मैं सूबेदार राजेश कुमार, राज बटालियन एनसीसी चूरू में ऑनलाइन क्लास में सभी एनओज एवं सभी कैडेट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस एक पीरियड के दौरान आज का लेसन होगा ड्रिल के बारे में जानकारी दे। सेना में एनसीसी के अंदर ड्रिल का बहुत महत्व होता है। ड्रिल एक डिसिप्लिन की बुनियाद है। ड्रिल डिसिप्लिन से चलना, सीखना, बातचीत करने का तरीका, बैठने या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का हमें एक तरीका सिखाती है, जिससे कैडेट या एक सैनिक अपने जीवन के दौरान या अपने ट्रेनिंग काल के दौरान एक अच्छा नमूना पेश कर सकता है, जिससे कैडेट के अंदर एक अनुशासन की भावना, देश प्रेम की भावना, ये सब परमिट होती है, जिससे कैडेट अपने जीवन काल में एक उच्च स्तर हासिल कर सकता है। ड्रिल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे एक कैडेट को इस तरह से अपने जीवन में कार्य करना या किस तरह की उसे अपने क्लास में या किसी एनसीसी ग्रुप्स के अंदर जा रहे हो या किसी कार्य को कर रहे हो या किसी संस्था में वो किसी टास्क के अंदर हिस्सा ले रहे हो, तो ये सब चीजें उस कैडेट को एक अच्छे दर्जे का डिसिप्लिन सिखाती है और एक अच्छा टारगेट हासिल करने में मदद करती है। इसलिए कैडेट को ड्रिल के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आज इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ड्रिल के बारे में जानकारी देना और एक नॉर्मल ड्रिल कैडेट को किस प्रकार आनी चाहिए। सबसे पहले लेते हैं ड्रिल की परिभाषा। ड्रिल किसे कहते हैं? किसी प्रोसीजर या कार्य को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई को क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। यानी किसी प्रोसीजर या कार्य को क्रमवार और उचित तरीके से जो कार्रवाई की जाती है उसे ड्रिल कहते हैं। मतलब प्रोसीजर क्या, जैसे कैडेट हो या आर्मी के अंदर हो, चेन वाइज जो प्रोसीजर अपनाता है, उसी से एक कैडेट है वो अपने सीनियर कैडेट एनओ सर से, एनओ सर मतलब बटालियन के सर से, और ऐसे ऐसे जो चेन वाइज कमांड जो रिपोर्ट लगती है वो क्या होता है? प्रोसीजर होता है। यानी अपने से सीनियर को उसके बारे में बताना, तो वो प्रोसीजर। कार्य, जैसे कैडेट को या सेना में एक सैनिक को किस तरह का कार्य करने की आदेश मिलते हैं, उस कार्य को वो उस ड्रिल को अपनाते हुए अपने कार्य को पूरा करता है। क्रमवार मतलब जो टास्क या जो कार्य हमें मिला तो क्रमवार यानी तरतीबवार करने से होता है। उचित तरीके जो उस कार्य को करने के लिए क्रमवार जो तरीका अपनाया जाता है, इन सभी चीजों को अपनाते हुए अगर एक कैडेट उसको जो पूरा करता है वो क्या होता है? ड्रिल कहना। ये था ड्रिल की परिभाषा। अभी ड्रिल कितने प्रकार का होता है?
अभी लेते हैं ड्रिल। दो प्रकार का होता है, एक ओपन ड्रिल, दूसरा क्लोज ड्रिल। अभी ओपन ड्रिल कहाँ होता है और क्लोज ड्रिल कहाँ होता है? ओपन ड्रिल, ओपन ड्रिल लड़ाई के मैदान में या एक खुले मैदान में इसको अपनाया जाता है, जिससे पूरे एरिया को कवर करके जो आदेश मिलता है, जो समय मिलता है, उस समय और आदेश के हिसाब से जो ड्रिल किया जाता है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। क्लोज ड्रिल, क्लोज ड्रिल से किसी परेड के अंदर या बड़ी बड़ी परेड, सरमोनियम परेड या कैडेटों की स्कूल के दौरान जो परेड चलती है, या शांति काल के दौरान किसी स्काउट पोस्ट पर बैठ जो ट्रेनिंग ली जाती है, उन्हें हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। तो ड्रिल कितने प्रकार का था? ड्रिल दो प्रकार, एक ओपन ड्रिल और क्लोज। अब इस ड्रिल के सिद्धांत से, जिस ड्रिल को हम अपनाते हैं, के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इनके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो हम चलो देख। सिद्धांत एक, फुर्ती। मतलब किसी काम को या किसी ड्रिल को हम अपनाते हैं तो उसके अंदर या उस कैडेट के अंदर जब फुर्ती से वो काम करता है तो वो एक अच्छी ड्रिल बन जाती है। नंबर दो, स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता। नंबर दो क्या है? स्थिरता। किसी कार्य या किसी ड्रिल को करने के लिए उसके अंदर स्थिरता आना बहुत जरूरी है। नंबर तीन, मिलजुल कर कार्य करना। जैसे सभी कैडेट या एक सैनिक लड़ाई के मैदान में हो या शांति काल के दौरान, जब वो उस ड्रिल को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं तो वो ड्रिल आसानी से हो सकती है। तो इस प्रकार ड्रिल के सिद्धांत फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। अभी जब ड्रिल के सिद्धांत होते हैं तो ड्रिल के उद्देश्य भी, मतलब ड्रिल जो ड्रिल की जाती है वो किस उद्देश्य से की जाती है, यानी किस टास्क को पूरा करने के लिए, क्या टास्क मिले हमारे, किस हिसाब से हमें उसको पूरा करना। तो उसी हिसाब से उस टास्क को, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाता है। एडिटर उद्देश्य, कैडेट के अंदर अनुशासन की भावना। जिस कैडेट, जो एनसीसी कैडेट ड्रिल के उद्देश्य मानते हैं, उसके अंदर यानी मिलजुल कर कार्य करने की भावना पैदा, उनको एक जगह ड्रिल करवाना, उनको बताना कि इस टास्क को किस हिसाब से पूरा किया, कैसे हमें पूरा करना है। तो उनके अंदर एक प्रेम भावना पैदा करना, मिलजुल कर कार्य करने की भावना पैदा। नेक्स्ट, कैडेट को ड्रेस पहनना का चलना फिरना सिखाना। एक नया कैडेट होता है, उसको उसके डिसिप्लिन के बारे में बताना, इस प्रकार से हमें ड्रेस पहनना, हमारे से सीनियर को किस प्रकार से बातचीत करना है और इस ड्रिल को हमें किस तरह से अपनाना। नेक्स्ट, कैडेट के अंदर कमांड कंट्रोल सीखो। कैडेटों को किस तरह से कमांड कंट्रोल करना, अपने से सीनियर का किस तरह से आदेश मानना है और उस आदेश का किस हिसाब से पालन करना। नेक्स्ट, कैडेट के अंदर आत्मबल पैदा करना। जब एनसीसी के अंदर एक कैडेट आता है तो उस कैडेट को उस ड्रिल के बारे में, उसके अंदर आत्मबल पैदा करना कि ये काम करने से इस प्रकार ये टास्क को पूरा किया जाता है, उसको टास्क या कार्य करके दिखाया जाता है, जिससे एक कैडेट के अंदर आत्मबल पैदा होता है। नेक्स्ट,
ड्रिल अनुशासन की भूमिका, जैसे कि हम किसी भी कार्य को करने की उस ड्रिल को अपनाते हैं, तो उस ड्रिल के अंदर कितना क्रेडिट अनुशासन दिखाता है, कितना उसके अंदर अनुशासन का प्रोग्रेस होता है, कितना उसको और आवश्यकता है। इस प्रकार उसके अंदर एक अनुशासन की भावना पैदा करना, जिससे क्रेडिट को ये है कि ये मेरे से सीनियर क्रेडिट है, या मेरी ये है, या मेरे से सीनियर है, इससे किस प्रकार से बात करना है, कैसे मेरे को ड्रेस पहनना है, चलना है, उस हिसाब से बैठना उठना। इसलिए उसके अंदर एक अनुशासन की भावना पैदा की। तो ये क्या था, ड्रिल के उद्देश्य, यानी ड्रिल किन किन उद्देश्यों के लिए की जाती है, जिससे हमारा टास्क भी पूरा हो और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। अभी जैसे हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल के दौरान एक एनसीसी कैडेट 1 मिनट के अंदर कितना कदम लेता है। तो बॉयज कैडेट, एनसीसी के बॉयज कैडेट 1 मिनट के अंदर 116 कदम चलते हैं, और गर्ल्स कैडेट 1 मिनट के अंदर 110 कदम चलते हैं। इस प्रकार ये उनके चलने की रफ्तार। अभी इसमें लेते उद्देश्य, हमने किस उद्देश्य से हमने ड्रिल किया, ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, ड्रिल को किस लिए किया जाता है। तो उस कार्य को करने के लिए भी उसके अंदर कुछ त्रुटियां रहती हैं, या उनकी कुछ बुरी आदतें हों। तो एक ड्रिल के अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं, जिससे उनको दूर किया जा सके और एक अच्छी ड्रिल का नमूना दिया जा सके। तो ड्रिल की बुरी आदतें, हरकत करना, जैसे ड्रिल करते हैं या खड़े हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा मूवमेंट करना, जिससे दूर से नजर आता है और वो ड्रिल बुरी दी। नेक्स्ट, आंख का घुमाना, ड्रिल के अंदर आंख की पुतलियों का घुमाना, ये भी एक बुरी आदत है, इनको भी नहीं करना चाहिए। पाँव को घसीट कर चलना, ये भी एक बुरी आदत है, चलते चलते पाँव को घसीटना, जिससे क्या, एक ड्रिल का डिसिप्लिन नहीं बनता है और वो बुरा लगता है। एडियो को टकराना और जूते के अंदर पैर की अंगुलियों को घुमाना, तो ये क्या थी, ड्रिल की बुरी आदतें। इनसे अगर ये कोई भी कैडेट इन आदतों को अपनाता है, तो वो अपनी एक अच्छी ड्रिल नहीं कर सकता। तो इसलिए इन बुरी आदतों को छोड़ना। ड्रिल करने के लिए या करवाने के लिए बड़ों को बांट दिया जाता है। तो ड्रिल के अंदर 2 तरह का बड़ों कमांड होता है, एक चेतावनी, दूसरा कार्यवाही। चेतावनी, जैसे परेड आगे बढ़ेगा, ये क्या था, उस कैडेट को वार्निंग यानी चेतावनी दी गई, ताकि कैडेट का ध्यान जो करवा रहा है सीनियर उसकी तरफ हो और वो अपना समय से कार्रवाई कर सके। ये क्या था, चेतावनी। कार्रवाई, परेड देने मूड, ये क्या हो गया, कार्रवाई। तो इस प्रकार परेड के अंदर 2 बड़ो कमांड होते। तो इस प्रकार ये थी ड्रिल का, ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं, ड्रिल के उद्देश्य क्या है, और ड्रिल की बुरी आदतें। तो इस प्रकार इन इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ड्रिल को करना चाहिए।
और इसी का आगे ड्रिल की ऑन पोजीशन, जैसे सावधान, विश्राम, दाहिने मूड, बाएं मूड, ये आपको अभी नमूने के साथ और बयान के साथ दिखाया जाएगा। देखें, ये है सावधान पोजीशन। इस पोजीशन में देखने वाली बात है, दोनों एड़ियां एक साथ मिली हुई, पंजा 30 डिग्री के एंगल पे खुले हुए, नजर सामने, गर्दन कॉलर टच, दोनों हाथ पैंट की सिलाई के साथ चिपके हुए और दोनों हाथ के अंगूठे आगे की ओर इंडिकेट करते हैं। ये था सावधान पोजीशन। अभी लेते हैं विश्राम पोजीशन। विश्राम, इस पोजीशन में देखने वाली बात, एडी टू एडी फासला 12 इंच, दोनों हाथ बैक साइड में इस प्रकार लगे हुए, बाएं पैर को 6 इंच उठाकर बाएं साइड में 12 इंच प्रेस करना, नजर सामने। ये था विश्राम पोजीशन। जैसे थे अभी देखते हैं दाहिने का टर्न। दाहिने मोड़, इस पोजीशन में देखने वाली बात है, पीछे इस पोजीशन में देखने वाली बात है, दाहिनी तरफ 90 डिग्री दाहिनी तरफ टर्न, बायां पांव इस प्रकार एडी उठी हुई, पंजा टिका हुआ, दोनों हाथ पैर की सिलाई के साथ चिपके हुए, दाहिने मोड़, पैर को 6 इंच उठाना और बाएं पैर के साथ चिपकाना। ये था दाहिने मोड़ का नाम। फिर जैसे थे अभी होगा बाएं मोड़, फिर बाएं मोड़, इस पोजीशन में देखने वाली बात, 90 डिग्री बाएं तरफ टर्न, दाहिना पैर की एडी उठी हुई, पंजा लगा हुआ, नजर सामने, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दाहिने मोड़, पैर को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाना और पैर को बाएं पैर के साथ, दोनों एडी साथ में लगी हुई, पंजे 30 डिग्री एंगल पर खुले। ये था बाएं मुड़। अभी यहीं से लेते हैं पीछे मुड़ का नमूना। परेड पीछे मुड़, इस पोजीशन में देखने वाली बात, 180 डिग्री पीछे की तरफ टर्न, बाएं पैर का एडी उठी हुई, पंजा जमीन में टिका हुआ, दोनों हाथ पैर की सिलाई से टिके हुए, फिर पीछे मोड़, पैर 6 इंच उठाना और बाएं पैर के साथ सेट करना, दोनों एडिया चिपी हुई और पंजे 30 डिग्री के एंगल पे खुले हुए। तो ये था सावधान, विश्राम, बाएं मुड़, दाहिने मुड़ और पीछे मुड़ का नमूना। ये बयान और नमूने के साथ, तो इस प्रकार ये ड्रिल का यहाँ से पहला मोमेंट समाप्त होता है। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। कुछ एक 3 क्वेश्चन है, जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, सेना के अंदर ड्रिल कब शुरू हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल के सिद्धांत लिखो। ड्रिल के सिद्धांत लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल के उद्देश्य लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल के उद्देश्य लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। ये था आज का ड्रिल का नॉर्मल मोमेंट। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिससे हम कल उस क्वेश्चन को हल करके बता सकें। अभी अगला लेसन होगा आपका WT के बारे में वेपन की जानकारी देना। ओके, जय हिंद। जैन, मैं हवलदार श्री मुंडे, 2 रात बटालियन एनसीसी चूरू। WT अपन ऑनलाइन क्लास में सभी एनओज और कैडेट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सेना में एक जवान को अच्छी से अच्छी सिखलाई देने के लिए एक राइफल एक उसका जातीय हथियार माना जाता है, वैसे ही एनसीसी कैडेट के लिए अच्छे से अच्छे फायरिंग प्रैक्टिस और वेपन ट्रेनिंग देने के लिए .22 राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। .22 राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक कैडेट जैसे कि ऑनलाइन क्लास हो या स्काउट फोर्स क्लास के दौरान इस राइफल के बारे में भली भांति जानता हो तो अच्छे से अच्छे फायरिंग में मुद्दा हासिल कर सकता है। लिहाजा इन बातों से संबंधित इस सबक का उद्देश्य आपको .22 राइफल के बारे में आम बयान, विशेषताएं और जरूरी सुद्धा टेक्निकल डाटा के बारे में जानकारी देना है। ये सबक तरतीबवार चले, आपको समझने में और भी आसानी हो। इस सबक को 2 भागों में पूरा किया जाएगा। भाग 1 .22 राइफल की विशेषताएं। भाग 2 जरूरतशुदा टेक्निकल डाटा। .22 डिलक्स राइफल की विशेषताएं। एक विशेषताएं, कैलिबर 0.22 इंच, वजन 6.2 औंस, लंबाई 43 इंच या 110 सेंटीमीटर, रेंज 25 गज, रेट ऑफ फायर 5 राउंड नॉर्मल और 10 से 15 राउंड रैपिड प्रति मिनट।
मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड। ये था डिलक्स राइफल की विशेषताएं। ये था टेक्निकल डाटा। हाँ, टेक्निकल डाटा। अभी इसी से संबंधित कुछ राइफल के बारे में क्वेश्चन आंसर है। जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है। .22 राइफल के कौन से देश का बना हुआ हथियार है? .22 राइफल कौन से देश का बना हुआ हथियार है? आंसर यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। क्वेश्चन 2, .22 राइफल में कितने प्रतिशत लोहा और कितने प्रतिशत लकड़ी है? आंसर 25% लोहा और 75% लकड़ी का बना हुआ है। क्वेश्चन 3, .22 राइफल डिलक्स और .22 राइफल सपोर्टिंग में अंतर लिखो। .22 राइफल डिलक्स की लंबाई, वही बता रहा हूं, लंबाई 43 इंच। .22 राइफल सपोर्टिंग की लंबाई 45 इंच। वेट, .22 राइफल डिलक्स का वेट 6 पाउंड 2 आउंस। .22 राइफल सपोर्टिंग का वेट 6 पाउंड 10 आउंस। मैगजीन कैपेसिटी, .22 राइफल डिलक्स की 5 राउंड और .22 राइफल सपोर्टिंग के 10 राउंड। मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी जब गोली फायर होने के बाद मजल को छोड़ने के बाद जितनी जितनी दूरी तय करते हैं उसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। .22 डिलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकंड। .22 राइफल सपोर्टिंग की भी 2700 फीट प्रति सेकंड। बोलो ना, ठीक है। .22 राइफल डिलक्स का इफेक्टिव रेंज 25 गज। .22 सपोर्टिंग राइफल का इफेक्टिव रेंज 25 गज। मैक्सिमम रेंज, .22 डिलक्स राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज। .22 सपोर्टिंग राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज। कैलिबर, .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर .22 और .22 राइफल सपोर्टिंग का
0.22 mm. रेट ऑफ फायर, नॉर्मल फायर 0.22 डिलक्स राइफल का 5 राउंड, और 0.22 राइफल सपोर्टिंग का नॉर्मल फायर 5 राउंड। रैपिड फायर 0.22 डिलक्स राइफल का रैपिड फायर 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। और 0.22 सपोर्टिंग राइफल का रैपिड फायर 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। और क्वेश्चन 4, 0.22 राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है? 0.22 राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है? आंसर 10 mm। क्वेश्चन 5, केस के साथ बुलेट की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन 5, केस के साथ बुलेट की लंबाई कितनी होती है? आंसर 15 mm। बुलेट का वजन कितना होता है? बुलेट का वजन कितना होता है? आंसर 38 से 40 ग्राम। क्वेश्चन 7, 0.22 का अम्निशन कौन से धातु का बना हुआ है? क्वेश्चन 7, 0.22 का अम्निशन कौन से धातु का बना हुआ है? आंसर लीड और कॉपर धातु का बना हुआ है। क्वेश्चन 8, 0.22 का अम्निशन रिम्ड होता है या रिमलेस होता है? 0.22 का अम्निशन रिम्ड होता है या रिमलेस होता है? आंसर 0.22 राइफल का अम्निशन रिम्ड होता है। लिखो क्वेश्चन नंबर 9, फायरिंग पोजीशन की बुनियादी वसूल लिखो। फायरिंग पोजीशन की बुनियादी वसूल लिखो। आंसर कुदरती सिदाई, बोन सपोर्ट, रिलैक्स मसल।
आंसर कुदरती सिदाई, बोन सपोर्ट, रिलैक्स मसल। क्वेश्चन 10, फायरिंग के बुनियादी वसूल लिखो। क्वेश्चन 10, फायरिंग के बुनियादी वसूल लिखो। आंसर मजबूत पकड़, दुरुस्त से दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। आंसर मजबूत पकड़, दुरुस्त से दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। क्वेश्चन 11, साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन 11, साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? आंसर फायरर की आंख, अपर्चर होल का मध्य और फोर साइड टिप को के बीचों जो फर्जिया लाइन बनती है उसे साइट अलाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 11 का आंसर दोबारा सुने। फायरर की आंख, अपर्चर का होल का मध्य और फोर साइड टिप के बीच जो फर्जिया लाइन बनती है उसे साइट अलाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 12, साइड पिक्चर किसे कहते हैं? क्वेश्चन 12, साइड पिक्चर किसे कहते हैं या साइड पिक्चर से आप क्या समझते हैं? आंसर फायरर की आंख, अपर्चर होल का मध्य, फोर साइड टिप को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने की कार्रवाई को साइड पिक्चर कहते हैं। आंसर दोबारा सुने। फायरर की आंख, अपर्चर होल का मध्य, फोर साइड टिप को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने की कार्रवाई को साइड पिक्चर कहते हैं। क्वेश्चन 13, .22 राइफल का साइट रेडियस कितना होता है? क्वेश्चन 13, .22 राइफल का साइट रेडियस कितना होता है? आंसर 19.5 इंच होता है। आंसर 19.5 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल के किसी भी 5 हिस्से पुर्जे के नाम लिखो या 10 हिस्से पुर्जे के नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल के किसी 5 या 10 हिस्से पुर्जे के नाम लिखो। नंबर 1 बट, नंबर 2 ट्रिगर गार्ड, नंबर 3 ट्रिगर, नंबर 4 रेयर साइड, नंबर 5
मैगजीन वेट। नंबर 6 रोटेटिंग बोल्ट। नंबर 7 फोर साइड। नंबर 8 फोर साइड टीप। नंबर 9 रेयर सीलिंग कड़ी। और नंबर 10 फ्रंट सीलिंग कड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा सुने। बट नंबर 2 ट्रिगर गार्ड। नंबर 3 ट्रिगर। नंबर 4 रेयर साइड। नंबर 5 मैगजीन वेट। नंबर 6 रोटेटिंग बोल्ट। नंबर 7 फोर साइड। नंबर 8 फोर साइड टिप। नंबर 9 रियर सीलिंग कड़ी। नंबर 10 फ्रंट सीलिंग कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर, .22 राइफल बोल्ट एक्शन, हैंड चेम्बरिंग और रिकॉयलेस के सिद्धांत पर काम करता है। आंसर दोबारा, .22 राइफल बोल्ट एक्शन, हैंड चेम्बरिंग, रिकॉयलेस के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल का मैकेनिकल सेफ्टी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल का मैकेनिकल सेफ्टी क्या है? आंसर, लॉक और अनलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल की अप्लाइड सेफ्टी क्या होती है और आप उसे क्या समझते हैं? .22 राइफल की अप्लाइड सेफ्टी क्या होती है और उससे आप क्या समझते हैं? आंसर, अप्लाइड सेफ्टी, सेफ्टी क्या जो हम खुद उसको प्रदान करते हैं उसे अप्लाइड सेफ्टी कहते हैं। .22 सपोर्टिंग राइफल कौन से देश का बना हुआ हथियार है? .22 सपोर्टिंग राइफल कौन से देश का बना हुआ हथियार है? आंसर,
इंडिया का बना हुआ है। हम राइफल से कितने पोजीशन से फायर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राइफल से कितने पोजीशन से फायर करते हैं? हम राइफल से 4 पोजीशन से फायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग पोजीशन के नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग पोजीशन के नाम लिखो। आंसर, स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन से फायर करते। आंसर दोबारा सुने, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, लेइंग या लाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन से हम फायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल में रोक पड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल में रोक पड़ने के कारण। आंसर, गंदा चैम्बर, मैला अम्नीशन। आंसर, गंदा चैम्बर, मैला अम्नीशन। .22 राइफल के तेल के चिंदी का नापतोल कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल के तेल के चिंदी का आकार कितना होता है? आंसर, 4 इंच इंटू आधा इंच। आंसर, 4 इंच इंटू आधा इंच। .22 राइफल के सफाई के चिंदी का आकार कितना होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल के सफाई के चिमनी का आकार कितना होता है? आंसर 4 इंच इंटू 3/4 इंच होता है। आंसर 4 इंच इंटू 3/4 इंच होता है। आप समझे अभी चार्ट की मदद से राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम। ये है .22 डिलक्स राइफल। इसके हिस्से पुर्जे के नाम, फोरसाइट प्रोटेक्टर, इसी के अंदर आएगा फोरसाइट टिप। ये है बैरल, ये है फ्रंट स्लिंग कड़ी, ये है रेड साइड, ये है गोल्ड हैंडल, ये है स्मॉल ऑफ द बट, ये है बट, ये है बट प्लेट, ये है रियर स्लिंग कड़ी, ये है स्लिंग, ये है ट्रिगर गार्ड, ये है ट्रिगर, ये है मैगजीन वे, ये है ब्रीच, और ये है बोल्ट। और इसी के साथ आई ये है चैम्बर, फोर हैंड गार्ड या अपर हैंड फोर हैंड गार्ड। ये थे हिस्से पुर्जों के नाम। यहां तक चलाए गए सबक में किसी भी कैडेट का सेट या सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जय साहब, यहाँ पर मेरा सबक समाप्त होता है। जय साहब।